नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका 8वां पाठ, वे दिन भी क्या दिन थे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले छपाई का काम किस पर किया जाता था। तो बच्चों, वह किया जाता था लकड़ी, पत्तों तथा धातु के बने पत्रों पर। किस पर किया जाता था? लकड़ी, पत्तों पर लिखते थे और धातु से बने हुए पत्रों के ऊपर लिखते थे। लेकिन उसके बाद कागज का आविष्कार हो गया और आज हम लोग कौन सी किताबें पढ़ते हैं? कागज से बनी हुई किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ये कहानी है, वे दिन भी क्या दिन थे, यह 1967 में हिंदी में छपी थी। कब छपी हिंदी में? 1967 में ये हिंदी में छपी थी। ये वाली कहानी कौन सी? वे दिन भी क्या दिन थे। तो ये जो कहानी है ये लिखी हुई है आइजक असीमोव ने। ठीक है, उन्होंने मात्र एक कल्पना की थी कि भविष्य में अध्यापकों और स्कूलों और किताबों की जगह कौन ले लेगा। ठीक है, और ये कब की लिखी हुई है? लिखी तो है 1967 में। 1967 में ये हिंदी में छपी थी, लेकिन कल्पना कब की हुई है? 2155 की। मतलब अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020। और ये कौन सी कल्पना की हुई है इसमें? 2155 की। मतलब तब की बात इस कहानी में की हुई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। लेकिन कहानी पढ़ने से पहले हम इसके कुछ शब्द अर्थ देख लेते हैं। कहानी है वे दिन भी क्या दिन थे और इसके लेखक हैं आइजक असीमोव। और इसके शब्द अर्थ देख लीजिए। महत्वपूर्ण होता है खास, मतलब इम्पोर्टेंट। जमाना होता है युग, मतलब टाइम। पृष्ठ, पेज। उबाऊ, बोर करने वाली। सदी होती है 100 साल। जब 100 साल हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सदी। उत्सुकता, जानने की इच्छा, ईगरनेस टू नो। पुर्जा होता है भाग। पुनः होता है फिर से, मतलब अगेन। सबक, शिक्षा, मतलब मोरल। कोसना, बुरा भला कहना। सिलसिला, क्रम। आनंद, खुशी। रफ्तार, गति, मतलब स्पीड। चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती? अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155, देख लीजिए ईयर कौन सा है? 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। मतलब जैसी हम किताब पढ़ रहे हैं ऐसी किताब रोहित को मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थीं और पढ़ी जाती थीं। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, जैसे कि आपके पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ संख्या 1, 2, 3, 4। अभी की बात हो रही है। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थीं और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था, जैसा कि आजकल हम करते हैं। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, स्थिर का मतलब है कि एक जगह पर ही रहते थे। जैसे ये शब्द है वे, तो ये यहीं पर है। दिन यहीं पर है, भी यहीं पर है। लेकिन जब आप कंप्यूटर में देखते हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं कि वो शब्द चलने भी लग जाते हैं। तो वो इस किताब की बात कर रहा है। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गईं। जैसे आप लोग किताबें पढ़ते हो तो एक बार आपने पढ़ी,
उसके बाद या तो आप रद्दी में दे देते हो, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइब्रेरी में दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो वो तो एक अच्छी बात है, तब वो यूज हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक बार किताब पढ़ी और उसको फिर फेंक देते हैं, तो इस तरह से पुस्तकें बेकार जाती होंगी। अब ये रोहित कह रहा है, कब कह रहा है, 2155 ईयर में ये कह रहा है कि जब एक बार किताब पढ़ी उसके बाद तो बेकार जाती होगी। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। अब उन बच्चों को 2155 में ये नहीं पता है कि स्कूल क्या चीज है। कुम्मी ने पूछा, स्कूल? लेकिन मात्र ये क्या है, एक कल्पना, वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। बच्चों, आजकल लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में आप बच्चों की पढ़ाई भी कैसे हो रही है? ऑनलाइन हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि आप लोग घर से ही पढ़ते हैं और जब आपको हम गृह कार्य देते हैं तो उसको हम चेक करके आपको वापस कर देते हैं। लेकिन ये जो बात है ये है 2155 की। तो यहाँ पर तब के समय में ये कल्पना की हुई है कि गृह कार्य जब मशीन में डाल दिया जाएगा तो मशीन अपने आप उसकी गलतियों को सुधार देगी। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता होगा यह सारा स्कूल का काम। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। मतलब उसको अपने समय की जो पढ़ाई है, जो स्कूल है, वो अच्छा उसको नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ मशीनों से ही पढ़ाई करनी है, इसलिए वो सब उसको उबाऊ लग रहा है, मतलब बोर कर देने वाला लग रहा है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। सदी मतलब 100 साल, ठीक है? तो सालों पहले, 100 साल भी बहुत, सदियां लिख दिया वो यहाँ पर, 100-200 साल पहले, ठीक है? कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन से बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थीं, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब वह आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह व्यक्ति इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर माँ को बताया। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी। रफ्तार मतलब गति, स्पीड। सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है। सो आशा है अब ठीक रहेगा। मतलब उस आदमी ने, मैकेनिक ने क्या किया, उसका जो कंप्यूटर होगा उसको उसने ठीक कर दिया होगा, जिससे कि भूगोल में जो गलतियां बार बार हो रही थी वो ठीक हो गईं। और अब तब वह कुम्मी सोच रही है ये सब बातें, और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना था। मतलब भूगोल का पाठ सीखने के लिए बैठ जाना था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी अभी ये सारी बातें कुम्मी क्या कर रही है, सोच रही है।
तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। मतलब वो सोचती जा रही है और रोहित की बात नहीं सुन रही थी, तो रोहित ने उसका सिलसिला तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। मतलब उस समय 2155 में अध्यापकों की जगह किसने ले ली है? मशीनों ने। और वो अब की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम अध्यापक आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उस समय अध्यापक होते थे स्त्रियां और पुरुष। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? अब कुम्मी को आश्चर्य होने लगा कि क्या कोई स्त्री और पुरुष इतने सारे विषय हमें पढ़ा सकता है? तो वो क्या कहता है, क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। तो देख लो, 2155 में स्कूल की भी डेफिनेशन बच्चों को बतानी पड़ रही है। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। इसका मतलब उसके कंप्यूटर ने बता दिया है अब कि अब तुम्हारे अगले पाठ का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक तैयार देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क शेद में डालो। मतलब तब शेद होगा और उसमें होमवर्क को डाल देते होंगे और वो मशीन गलतियों को सुधार कर भेज देती होगी। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी, कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल। यहाँ एक ही आयु के बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो इसको किसने लिखा है? आइजक असीमोव ने। तो बच्चों, देखा आपने कि इस पाठ में लेखक ने कैसी कल्पना की है। उसने कल्पना की है कि जब भविष्य होगा उसमें अध्यापकों की जगह मशीनें ले लेंगी, ठीक है, और स्कूलों की जगह घर लेके लेंगे, क्योंकि घर ही स्कूल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और किताबों की जगह भी कंप्यूटर ले लेंगे। यह जो पाठ है ये मात्र एक कल्पना है, लेकिन बच्चों ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बच्चों, अब आपने क्या करना है, आपने इस कहानी को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।